कभी नहीं सोचा था कि मेरी अर्चू की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसे कोर्ट की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। उसे अपने ही हाथों से अपना रिश्ता खत्म करना होगा। पापा आप तो जानते हैं बहुत बहुत मुश्किल घड़ी है ये। मेरी अर्चू को ताकत देना कि वो हालातों का मुकाबला कर सके, शादी के खत्म होने का दुख सह सके, उसकी मदद करना पापा। नमस्कार ताई। आप इतनी सुबह यहाँ? वो मंदिर गई थी ना, तो सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा आइए ना, अंदर आइए। बैठिए। जी। 2-4 दिन से आपसे मिलने की सोच रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिला। वैसे ताई, आज दोपहर में क्या कर रही हैं आप? मंदिर में भंडारा है, आप चलेंगी साथ में? जी मैं आती जरूर, लेकिन आज कोर्ट की पहली तारीख है। अर्चना और मानव के डिवोर्स को लेकर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्चू बेटा, ऐसे मुश्किल दिन आते हैं, लेकिन उन्हें आसान करके बिताना ही समझदारी है। तो समझ रही है ना? और तू चिंता मत कर, आज विनोद आएगा तेरे साथ। नहीं आई। आज 10 बजे विनोद का इंटरव्यू है। वो अर्चू के साथ कैसे जा पाएंगे? अर्चू, ये इंटरव्यू मैं काफी दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और कल रात को अचानक से उनका फोन आया कि आज इंटरव्यू है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अर्चू, और इसे मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दादा, हमें इसे मिस करना भी नहीं है। आप जाइए और इंटरव्यू दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटी, देखो ये कोर्ट कचहरी का मामला है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। चल, मैं तेरे साथ आता हूँ। नहीं बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। अरे लेकिन मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मैं ऑफिस भी तो रोज अकेले ही जाती हूँ ना, मुझे आदत हो गई है। और वो वकील साहब है ना दादा के दोस्त, तो वो मेरी मदद कर देंगे, है ना दादा? हाँ, ये बात सही है। और वहां प्रमोद सब संभाल लेगा। देख, जो वकील साहब बोले वो ही करते जाना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फोन जरूर करना, ठीक है? अच्छा आई, मैं चलता हूँ, इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी। अरे विनोद जी। इंटरव्यू ठीक तरह से देना बेटा। ठीक है बाबा। अरे आई, मैं सतीश जी को बताना ही भूल गई कि आज मैं ऑफिस लेट आऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। हेलो, सतीश जी, मैं अर्चना बात कर रही हूँ। सतीश जी, आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट आऊंगी। वो आज कोर्ट की पहली तारीख है ना डिवोर्स के लिए। जी थैंक यू। अर्चू बेटा, तू अकेले सब कुछ संभालेगी ना? हाँ, तू चिंता नको करो, तुझे मुझ पे विश्वास है ना? इससे पहले कि ताई कोर्ट से निकलकर ऑफिस पहुंचे, मुझे ताई के ऑफिस जाकर सतीश की खबर लेनी होगी, ताकि वो ताई और जीजू के बीच से हट जाए। सुंदरी करुकोपा मगवरी धरी अनुकंपा नारी मज बहुवसती प्रीती परी तुझवरती
गाओ और जोर से गाओ। आज मैं बिगड़ने वाली नहीं, क्योंकि मेरा आज शुभ दिन है। मेरे मानव के तलाक की पहली तारीख है कोर्ट में। वो मनहूस अर्चना से छुटकारा मिल जाएगा मानव को। फिर वो मनहूस अर्चना इस घर से निकल जाएगी। मतलब सस्ती अर्चना घर से आउट और पैसे वाली श्रावणी घर में इन। इसीलिए मैं आज मंदिर में जाके आई हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है बताऊं? हाँ? मेरी बीवी किसी भी चीज के मोल को समझ ही नहीं पाई आज तक। तो मेरे अनमोल बहू को, अर्चना को सस्ता कह रही है। छी 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 छी, घिन आती है मुझे तुझ पर। सविता, तूने अर्चना और मानव को अलग करके बहुत बड़ी गलती की। कुछ गलती बिलती नाही की आहे। जे चाललंय ना ते सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे। कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और मनुष्य अर्चना के साथ इस घर के पूरे दुख चले गए और श्रावणी के साथ पूरे सुख हमारे घर में चले आएंगे। देखते हैं। मुझे बस इतना ही डर है कि तेरी ये अमीर बहू कहीं तुझे महंगी न पड़ जाए। शुभ बोलणाऱ्या तर म्हणे मांडवाला लागली आग। लावतोच का? हाँ, कभी किसी का कुछ सोच नहीं सकते शुभ, तो कोई सोच रहा है उसमें थोड़ा क्यों डालते हो तुम? उस दिन वो गैरेज के उद्घाटन के समय वो मनहूस अर्चना बैठी थी हवन में। तुमको क्या लगा? समझाने मुझे तुम्हारा नाटक? तुझे किसने बताया? बताने की जरूरत क्या है? मेरी आंखें फूट गई है क्या? मैं सालों से देख रही हूँ ना तुम्हारे नाटक। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमेशा देखो टोकते रहते, टोकते रहते। अरे बेटा रुकना, मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, लेके जा। और देख बेटा, तेरे काम में तुझे सफलता मिली। हाँ? मानो, मेरी बात सुन, मत जा। नहीं बाबा, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। विजयी हो क्या आना बेटा। पापा, अगर मेरे बेटे को कामयाबी मिली तो मैं 11 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी। पापा और अर्चना और मानव फिर से एक साथ आए, मैं तुझे 101 नारियल का तोरण चढ़ा दूंगा। बोला गणपति बाप्पा। मोरिया बोल। अभी नहीं बोलेगी तू? उतरी लगता है दारू। लाती हूँ अभी बाटली। तू भी पिएगी? हाँ, तू उससे भर दूंगी मुंह में। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा मुंह क्या इतना बड़ा नहीं है तेरे जैसा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कल आकर मैंने इतना कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहते। क्या तुम्हें वाकई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम ये सब नाटक कर रहे हो? इतना खुदगर्ज इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। सब कुछ जानते हो, फिर भी ताई और जीजू के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? अरे तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है। तुम जितना नुकसान कर सकते थे कर चुके, इसीलिए तो ताई जीजू के अच्छाई पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा था मेरी बात सुनने के बाद उन दोनों को मिलाने में तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम्हारे तो दिल में ही चोर है। इसीलिए ताई को बोर्ड लगाने के बहाने से जीजू के गैरेज में भेजा, है ना? साबित क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, कि तुम बहुत ग्रेट हो, तुम्हारे हाथों में बहुत पावर है, चाहो तो जीजू की जिंदगी यूं बना सकते हो और यूं बिगाड़ सकते हो। ओ हेलो, भगवान नहीं हो तुम, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे जीजू का। लेकिन मैंने अर्चना की मदद के लिए सब किया। अरे छोड़ो, कुछ मदद नहीं करना चाहते तुम तो जीजू को नीचा दिखाना चाहते हो। मेरी शादी को 5वां महीना शुरू हो रहा है और उसको दूसरा महीना लगा है। यार तेरी शादी को भी तो 4 महीने हो गए होंगे ना?
कांग्रेट्स यार, गले तो मिल। ये लो भाई साहब, आप लोग मिठाई खाओ, ये लो। आज हमारी शादी का 5वां महीना शुरू हो रहा है। बस भगवान से दुआ करो कि हमारी शादी इसी तरह सालों साल चलता रहे। आप भी खाओ मिठाई। अब बस भी करो। क्या हर बार तुम्हारी खुशी लोगों में बांटना जरूरी है क्या? अरे बिल्कुल जरूरी है। अगर अपना प्यार 4 लोग जानते हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है? बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी हम इन दोनों की तरह तो है नहीं। वैसे तो पति पत्नी है, लेकिन देखो दूरी देखो कितनी है इनकी। लगता नहीं देखे कि पति पत्नी है। अरे भाई मानव, आइए इनके बगल में खड़े हो जाइए। इसलिए कह रहा था कि साथ में खड़े हो जाओ। जनरल कंपार्टमेंट में आए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हैं? संभाले कौन उसे? बेटा कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ, सेंट जॉन स्कूल। और आप दोनों को? सिविल कोर्ट। अंकल बस बस यही रोक दो। हेलो। हाँ हाँ जल्दी बोल। अरे भाड़ा लेके जा रहा हूँ। मामू ने देख लिया ना फोन पर बात करते हुए तो 200 रुपये फाइन मार देगा। हाँ हाँ बाबा पहुँच जाऊँगा। चलो रखता हूँ फोन। साहब ये बीबी लोग भी ना अजीब होती हैं। कभी कभी इतना तंग करती हैं कि दिमाग का दही बन जाता है। और हम लोग भी क्या करें, इनके बगैर रह भी तो नहीं सकते। कितने में ज्यादा? 20-20 रुपए। मैडम आप 20 रुपए साहब को दे दीजिए। नहीं भैया, 1 मिनट रुकिए। मैडम मैं जरा जल्दी में। रहने दो।
मिसिज अर्चना मानव देशमुख, ये आपके साइन है? जी। मिस्टर मानव देशमुख, ये साइन आपके हैं? जी। क्या आप दोनों ने अपनी मर्जी से इस पर साइन किए हैं? जी। मतलब आप दोनों राजी खुशी से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये तलाक आप दोनों की मर्जी से हो रहा है। तो ठीक है, अब आपका केस बेंच में आ गया है। अगली तारीख से असल सुनवाई होगी, जिसके लिए आप दोनों को अगले महीने की 26 तारीख को यहां आना है। नेक्स्ट। पता है बाबा हमेशा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता होता है जो वक्त के साथ ना बदलता है और ना ही बूढ़ा होता है। पता है कौन सा रिश्ता? एक पति पत्नी का रिश्ता। अब देखो ना, जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं। हर रिश्ते का मायना बदलता है, हर रिश्ते के दायरे बदलते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं बदलता, उनका रिश्ता। एक पति और एक पत्नी का रिश्ता। वो जैसे आज है, हमेशा वैसे ही रहते हैं। इसीलिए शायद आई इस रिश्ते को सबसे ज्यादा पवित्र मानती है। भले ये रिश्ता जन्म का नहीं होता, लेकिन जन्मों का जरूर होता है। ये रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से खून के रिश्ते बनते हैं, परिवार बनते हैं। आप जानते हैं मानव, आज मैंने मंदिर में क्या मांगा? क्या? यही कि जब भी किसी मोड़ पर मेरी जिंदगी का सूरज ढलने लगे, तो मैं आखिरी सांस आपको देखते हुए लूं। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये रिश्ता और भी मजबूत होने लगता है, और मैं अपने इस रिश्ते को और मजबूत होते देखना चाहती हूँ। हमारे इस रिश्ते की उम्र मेरी उम्र से कई ज्यादा लंबी हो। अगर आज तक की पूजा का फल मुझे पप्पा देना ही चाहते हैं, तो वो बस मुझे यही देते। हेलो अर्चू, मैं आई बोल रही हूँ। हाँ बोल। वहाँ कोर्ट में सब कुछ ठीक हुआ ना? हाँ, आज उन्होंने मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस एक सवाल पूछा कि क्या मैंने इन डिवोर्स पेपर्स पर अपनी मर्जी से साइन किया है, या फिर तूने? मैंने हाँ कह दिया। आई मी आपल्या मनाची तयारी केली आहे। अब चाहे कैसे भी सवाल पूछे मुझे कोर्ट में, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगी, चाहे वो एक हद तक झूठी क्यों ना हो। मतलब आप दोनों राजी खुशी से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये तलाक आप दोनों की मर्जी से हो रहा है। तो ठीक है, अगली तारीख से असल सुनवाई होगी। श्रावणी, तुम ऐसे अचानक
अरे आओ बैठो ना, बैठो। बबलू 2 चाय लेके। अरे मुझे बुला लिया होता, क्या बात है? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? वो बात नहीं है, मैं बस। देखिए, अब आप इस गैरेज के मालिक भी हैं और साथ ही साथ मेरे जेठ भी, तो इस नाते मेरा यहाँ आने का हक भी है और फर्ज भी। सच कहूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें इस रूप में देखना और एक्सेप्ट करना। कल की एक छोटी सी नटखट सी लड़की मेरे सचिन से शादी करके मेरे घर पे आई। सच कहता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा। तो विश्वास कीजिए। अब ये इस गैरेज के कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स रिसीट, कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स भी हैं। आपने पापा से मांगे थे ना सबमिशन के लिए, तो अभी अभी पापा घर पर सगाई के बारे में बात कर रहे थे। वो काफी एक्साइटेड है मेरी और सचिन की सगाई को लेकर। नहीं, खुश तो सभी। अरे घर पे आई की खुशी का तो ठिकाना नहीं। अच्छा, पापा कह रहे थे कि अगर इस सैटरडे को छोटा सा गेट टुगेदर हो, और मैं सोच रही थी कि अगर आपके साथ अर्चना जी और उनके घर वाले भी शामिल हों तो। शादी वो देखिए प्लीज, ये अकेले सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, सचिन भी यही चाहता है। वो तो आपके और अर्चना जी के डिवोर्स के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। वो तो चाहता है कि आपके और अर्चना जी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गलतफहमी है, वो दूर हो। और सच कहूं तो मैं भी यही चाहती हूँ। अगर इस गेट टुगेदर के बहाने कुछ अच्छा हो सके। कुछ नहीं हो सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज कोर्ट में पहली तारीख भी थी। मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी। ठीक है। वैसे कितनी बड़ी हो गई हमारी श्रावणी, कितना कुछ सोचने लगी है मेरे बारे में। थैंक यू, सब चीज के लिए थैंक यू। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे वो बबलू चाय लेने गया, वो तो पीती होगा। नहीं, पापा वेट कर रहे होंगे, फिर कभी। अहो, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए आइए। जी बैठिए। भाई साहब कैसे हैं? लगता है आई की बात हो गई। क्या बात है, सुपर फास्ट। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। मंजू, चाय लेकर आना। अर्चना कैसी है? मेरा मतलब वो कोर्ट वगैरह ना, संभाल लिया ना उसने सब कुछ? वो संभालने की कोशिश कर रही है, और आप तो जानती हैं, जिंदगी का यही उसूल है, कितने भी हादसे हो जाए, ना वो खुद रुकती है ना हमें रुकने देती है। चाय। जी लीजिए। ताई, मैं यहाँ एक खास वजह से आई हूँ। वही पुरानी बात, अर्चना और सतीश के रिश्ते की। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग। मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि इसी वजह से, लेकिन आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो ना, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। और फिर सतीश इतना होनहार लड़का है, सब कुछ जानते हुए भी आप ये रिश्ता लेकर हमारे पास आई, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे सुबह ही कहा था ना कि अर्चना जैसी लड़की को कोई भी माँ अपने घर की बहू बनाना जरूर चाहेगी।
रही बात उसके बीते हुए कल की, तो शायद किसी हद तक उसके बीते हुए कल का जिम्मेदार सतीश भी है। अगर सतीश ने उसको उस समय गलत नहीं समझा होता तो शायद अर्चना आज जाने दीजिए। इन सारी बातों का अब कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना ताई। अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर हो तो मैं सतीश और उसके बाबा से बात करूंगी। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। जी देखिए, हम जरूर आपकी बात पर सोचेंगे। वर्षु, बहुत थक गई है ना? ऑफ कोर्स, काम करूंगी तो थकूंगी ना। क्यों, आप भी तो ऑफिस जाती है, शाम को थकती है ना कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कोई ऑफिस जाता है, वहां जाकर काम करता है तो जरूर थक जाता है, लेकिन जब कोई ऑफिस जाता ही नहीं, काम करता ही नहीं, तो फिर थकता कैसे है? मतलब कमाल है वर्षु, 10-10 ठोकरें खा चुकी हो तुम अपनी जिंदगी में, फिर भी झूठ बोलने की आदत नहीं गई तेरी। अरे वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से न जाए। अच्छा ये बताओ, तुम ये सच्चाई घर वालों से कब तक छुपा कर रखोगी? कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? वर्षु, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तू जानती है। तो फिर तुम मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती है? खुद क्यों नहीं बोलती? ठीक है भाई, अरे हर इंसान की अपनी जिंदगी का एक किस्सा होता है। कोई घर को लेकर परेशान होता है तो कोई घर वालों से परेशान होता है, कोई अपने करियर को लेकर परेशान होता है तो कोई अपने काम को लेकर, और कोई अपने प्यार को लेकर परेशान होता है। हाँ, वैसे ये बात और है कि हर कोई लड़की तेरी तरह अपने शादीशुदा बॉस से अफेयर नहीं करती। क्या हुआ? इस तरह मेरी ओर क्यों देख रही है? गलत कहा मैंने? लेकिन वर्षु, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली, अपने तक ही रखूंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जॉब तो तूने छोड़ दिया है, ऑफिस तो तू जाती नहीं, तो फिर ये ऑफिस के बहाने ये दिन भर करती क्या है तू? देख, ये इस तरह तू दिन भर घूमती रहेगी, अगर विनोद या किसी और ने देख लिया तो? अब तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो मैं तो बताने नहीं वाली, लेकिन तेरी अपने ही कर तू। अगर कभी किसी ने तुझे इस तरह देख लिया ना तो, और आई को आकर बता दिया तो आई किस तरह रिएक्ट करेगी ये मैं नहीं जानती। वो तुझे थप्पड़ मारेगी, चाटे मारेगी या तुझे डांटेगी, ये सब तो मैं नहीं जानती ना। बहनी हूं ना मैं तेरी, बहुत फिक्र है मुझे तेरी। आई पिछले कई दिनों से मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। मैं जिस दिन से घर वापस आई हूँ उस दिन से मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है। तुमने जॉब छोड़ दिया? हाँ आई, मुझे पता है ये अजीब है लेकिन यही सच है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।